क्या आपने कभी इमरती घर पे बनाई है? इससे पहले तो मैंने कभी नहीं बनाई थी और इसे देख के लगता था ना कि मुझसे तो नहीं बन पाएगी, ये इतना इतराती है। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने इसे ट्राई किया और बहुत अच्छी बनी थी। सच में यकीन कीजिएगा, अगर मैं बना सकती हूँ ना तो आप लोग भी इसे बहुत अच्छा बना करके तैयार कर सकते हैं। बस कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करेंगे ना तो हमारी इमरती एकदम परफेक्ट और रस से भरी हुई बन के तैयार होगी। इसके लिए ना मैंने 1.5 कप उड़द की दाल ली थी और उसे अच्छे से धो लिया था और इसमें 3 कप पानी डाल करके 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे ना दाल को हमें रात भर के लिए नहीं भिगाना है, वरना दाल से एक स्मेल आती है जो कि अच्छी नहीं लगेगी मिठाई में। तो 4-5 घंटे काफ़ी होते हैं, इतना ही भिगाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं। जब हम ऐसे दाल वगैरह मिक्सी में पीसते हैं तो हमें ये समस्या आती है ना कि मिक्सर जल्दी से गर्म हो जाता है और बंद हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए ना हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल रही हूँ ताकि मेरा मिक्सी गर्म ना हो। यहाँ पे दाल को पीसते समय हमें ये ध्यान रखना है ना कि बहुत अधिक पानी ना डाल दें हम दाल में, वरना बैटर जो है वो पतला सा हो जाएगा। इतना दाल पीसने में मैंने 4 से 5 चम्मच पानी लिया था और दाल पीस करके तैयार हो गई थी। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, किसी बड़े बर्तन में निकालना है क्योंकि हमें इसको बाद में बहुत अच्छे से फेंटना है। इसी बीच हम रख देंगे अपनी चाशनी को बनने के लिए। इसके लिए मैंने 3 कप जितना चीनी लिया था और उसमें 1.25 कप, मतलब 2 कप से कम और 1.5 कप से ज़्यादा पानी डाला था और उसको हाई फ्लेम पे रख देंगे ताकि हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो जाए। और फिर इधर दाल की तरफ आते हैं और दाल में मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है, मतलब 3 चुटकी। और फिर इसको अच्छे से फेटाई करेंगे। इसकी फेटाई करने में हमें कोई कंजूसी नहीं करनी, कोई हड़बड़ी नहीं। जितना अधिक मतलब दाल को हम फेंटेंगे ना उतनी ही अच्छी और एकदम रस से भरी हुई इमरती बन के हमारी तैयार होगी। तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ इसको हम लोग फेंटेंगे 7 से 8 मिनट। दाल को फेंटते फेंटते आपको फील होगा ना कि दाल अब हल्की हो चुकी है। ये चीज़ आप खुद ही फील कर सकते हैं, मैं वीडियो में बता नहीं सकती। हाँ, पर एक चीज़ है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी दाल जो है वो फेंट के अच्छे से तैयार हो चुकी है। एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें जो हमारी दाल है ना उसको डालेंगे। ये देखिए वो जंप करके ऊपर आ जाएगी, तली में नहीं बैठेगी। मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा, आप ये ऊपर ही तैरेगी, नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब है ना कि जो हमारी दाल है वो एकदम परफेक्ट है अब इमरती बनाने के लिए। इतनी देर में हमारी जो चाशनी है ना वो बढ़िया उबल चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच पीसी हुई इलायची पाउडर। और फिर उसमें मैंने 5 से 6 बूंद रोज़ एसेंस डाला था। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और फिर अब हम आएंगे इमरती छानने की तरफ। इसके लिए एक बर्तन लेंगे और उसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप उसमें इस बैटर को भर लीजिए, नहीं हो तो मेरी तरह जुगाड़ लगा लीजिए और ये दूध का पैकेट उसमें खोल करके भर लीजिए। ये भी पाइपिंग बैग का काम करता है, एकदम बढ़िया सा। या फिर जलेबी फ्राई करते समय हमें ना हमेशा जो फ्लैट तली का बर्तन होता है ना वही लेना चाहिए। मैंने नॉर्मल कढ़ाई ले ली थी और चूँकि हम बिगनर्स हैं, अब रोज़ रोज़ की तो प्रैक्टिस है नहीं कि एकदम परफेक्ट बनेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही मैं बैटर को डाल रही थी ना तो वो तली की तरफ चला जा रहा था, बहुत अच्छा शेप नहीं आ रहा था। और अगर आप एकदम फ्लैट तली का बर्तन लेंगे ना तो बहुत आसानी से बन के तैयार होगा। मैं बाद में इस घी को ना एक फ्लैट तली के बर्तन में शिफ्ट कर दी थी, तो वो मतलब काफ़ी कम मेहनत में बन के तैयार हो रहा था। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मैंने ये थोड़ी सी गड़बड़ी की थी यहाँ पे इमरती बनाते टाइम। ऐसा नहीं था कि इस कढ़ाई में बिल्कुल ख़राब इमरती बन रही थी, पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग रही थी और रोज़ की प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए अगर आप फ्लैट तली का बर्तन लेंगे ना तो काफ़ी आसानी से बन के तैयार होगा। और फिर मैंने धीरे धीरे ये इमरती छान लिया था इसमें से। ऐसे एक मतलब एक स्टील का स्ट्रॉ लिया था और उसमें ऐसे लटका करके रख दिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है ना वो निकल जाए। और फिर जो चाशनी थी हमारी ये हल्की गुनगुनी है और इसमें हम इमरती को ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट तक रखेंगे या तब तक जब तक कि हमारी जो दूसरी शिफ्ट वाली इमरती है वो ना तैयार हो जाए। और ये देखिए मैंने फिर एक जुगाड़ लगाया है और एक परात था मेरे पास, उसको मैं रख दी हूँ। और इमरती ना इसमें बहुत कम मेहनत, मतलब एकदम एफर्टलेस बन के तैयार हो रही थी। जब हम इमरती को सेब दे रहे होंगे ना तब हमें जो फ्लेम है उसको एकदम लो रखनी है। लो रखेंगे ना तो जो हमारी इमरती है वो ज़्यादा घूमेगी नहीं। और अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा
तो जो हमारी इमरती है ना वो बहुत घूमती है, तो हम अच्छे से शेप नहीं दे पाते हैं उसको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एकदम लो रखिए और फिर बाद में जब सारी इमरती आप मतलब उसमें डाल दिए हैं, सबका शेप दे चुकी हो, तो फिर आप मीडियम कर लीजिए फ्लेम को। तो जो ऐसे हमारी इमरती बन के तैयार होगी ना, उसका शेप बहुत प्यारा सा आता है। बाकी टेस्ट तो आप कैसे भी बनाइए, टेस्ट तो वैसा ही रहता है, लेकिन एक शेप आता है ना परफेक्ट गोल गोल सा और ऐसे रिंग रिंग, तो देख के बहुत अच्छा लगता है, अपने को भी बहुत खुशी होती है कि नहीं परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम सारी इमरती फ्राई कर लेंगे और इतने से दाल में ना 1.5 kg तक इमरती बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए एकदम रसीली इमरती बन के तैयार है।